चलिए इसमें हम कुछ ऐसे शेयर निकाल करके आते हैं जो कि देखने में उतने बड़े नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक फंडामेंटल्स ऐसे बदलते रहते हैं, यहाँ पर ऊंची छलांग की उम्मीद लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये तो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन वो शेयर कौन से हैं, वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ निकल करके आ रही हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आपको और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि इनमें से जो 7-8 कंपनियाँ होती हैं उनमें से कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि ऊंची छलांग लगा सकते हैं। निकाल के लेकर के आइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंकों पर ही, क्योंकि कल था दिन बैंकों का, क्या शानदार मूव देखने को मिला। और यूको बैंक की बात करते हैं, 1 साल में हो गया है जिन्होंने इसने शेयर ने डबल रिटर्न कर दिया है और ये शेयर 103% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और अब दोबारा जो है हम देख रहे हैं बैंकों में हलचल हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना आज जो है बैंकों को लेकर के ही बातचीत की जाए। यूको बैंक का शेयर पर बात अगर नजर डालें तो 57 साढ़े 57 के आसपास फिलहाल ये शेयर चलता हुआ। सर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है और ख़ास तौर से पूरे साल भर में ये शेयर डबल हो चुका है। पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में करीब 4-5% का रिटर्न रहा है, लेकिन क्या इस रिकवरी में यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीदें हैं? आपको कैसा लग रहा है यूको बैंक? यूको बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पे ना वॉल्यूम्स मिसिंग होता है। तो ये हालांकि जो जैसे कि आपने बताया कि ओवरऑल जो आप ये जो छोटे जितने भी बैंक्स पकड़ लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, फेडरल बैंक, ये सब में एक ये सभी सेगमेंट, ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। उसके चलते मुझे लगता है यूको बैंक में भी आपको एक तेजी देखने को मिल रहा है। बट इसमें कोई बड़ा तेजी नहीं है। 62 से 65 का रेंज है जहां पर इसको सप्लाई है, रेजिस्टेंस है। सो मुझे लगता है कि फिलहाल ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसमें फॉर्मेशन नहीं हो रहा है जहां पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 60 to 65 का लेवल रेंज ब्रेक कर सकता है कि नहीं करता है। पोजीशन है तो एक बार 62 के आसपास थोड़ा सा हल्का हो जाए पोजीशन, क्योंकि वॉल्यूम्स मिसिंग है, एग्रेसिव पार्टिसिपेशन नहीं है इसमें। थोड़ा कॉशियस, एग्रेसिव ना करें इसमें। चलिए, तो कॉशियस के साथ जो है यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह है, लेकिन अब 7-8-9 ऐसे बैंकों के नाम हम लेने जा रहे हैं जिनमें काफ़ी अच्छा मूव रहा है। मैं चाहूँगा कि सर आप नोट कर लें और बताएं कि इनमें से कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, जरा लेकर के आइए। और यहाँ पर 1 साल के अंदर करीब 150% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, 62 के आसपास चलता हुआ यहाँ पर। और फोकस हमारा बैंकों पर इसलिए क्योंकि एक बार फिर से बैंक जो है वो फोकस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कुछ करेंगे वो आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसने भी 1 साल में जो है अपने इन्वेस्टर्स को डबल ये हो चुका है और अच्छे रिटर्न दिए हैं। 102% के आसपास का रिटर्न, 68 का स्तर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जे.एन.के बैंक की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, तो यहाँ पर भी अच्छा मूव रहा है। हालांकि बीच में थोड़ी सुस्ती रही थी, इस वजह से यहाँ पर रिटर्न 68% के आसपास रहे हैं। 112-113 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है अभी। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये पिछले कुछ दिनों में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पे भी रहा है, उनकी तरफ से जो है ये चुन चुन के में भी रिकमेंड किया गया है। तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं, 106% की रैली 1 साल के अंदर आ चुकी है, अब करीब 68 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए IDBI बैंक को। IDBI बैंक में भी करीब करीब 80% का रिटर्न 1 साल के अंदर देखने को मिला है। हालांकि बीच में इसमें भी काफ़ी सुस्ती रही थी और ख़ासतौर से मर्जर की स्टोरी को लेकर के बाद थोड़ा सा यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिला था। इसके अलावा DCB बैंक है, लेकिन DCB बैंक ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। तो अब यहाँ से क्या ये चलेगा, इसकी बारी आएगी कि नहीं आएगी, ये पूछेंगे ब्रजेश जी से अभी थोड़ी देर में। साथ ही साथ अगर बात करें, कुछ एक शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया है। -13% का 13% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, और इस पर सवाल हमारे पास लगातार आते रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दोबारा कुछ ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी, ये पूछते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन इसके अलावा ये तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। एक और आपको उत्कर्ष को भी आप देख सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने जितनी उम्मीदें थी, हालांकि एक समय चले जरूर, लेकिन उसके बाद से जितनी उम्मीदें थी उस तरीके से थोड़ा सा निराश किया है। धनलक्ष्मी बैंक, जी हाँ, इसके नतीजे भी आए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें भी हमने देखा कि अच्छा मूव देखने को मिला है। इनमें से कोई अगर 3-4-5 शेयर अगर आपको चुनने हो या 1-2 भी चुनने हो, कुछ में कहीं जान लग रही है, कहाँ पर आपको वैल्यू बाइंग या फिर टेक्निकली या फिर फंडामेंटली, जहाँ आपको लगता है कि ये वो शेयर हैं जो आप बढ़त दिखा सकते हैं, अच्छी तेज़ी दिखा सकते हैं सर? तो डेफिनेटली आपने जैसे कि बताया कि महाराष्ट्र बैंक एक स्टॉक है जहां पे आपने बताया कि काफी अच्छा तेजी देखा था। तो डेफिनेटली ये छोटा अवधि का स्टॉक है, 68 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आने वाले 2-3 सालों में अगर ये डबल भी हो जाता है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा यहाँ पे। इनके बुक्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं, इनके एनपीएस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला एनपीए में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में
महाराष्ट्र बैंक एक महाबैंक जो है, जो जैसे नाम आता है, तो मुझे लगता है काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लंबी अवधि की नजरिए से इसमें ट्रेड लेना चाहिए। डेफिनेटली इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जो हम लोग जो क्लाइंट्स को बता रहे हैं वो बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक जी ऑफ इंडिया की भी बुक्स जो है वो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। 126 के आसपास तो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और जो हालांकि जो करेक्शन आया था 160 के आसपास से आया था, तो ये फिर से तो इमीडिएट बेसिस पे अगला 6-7 महीने में मुझे लगता है कि वापस 160 की तरफ ये रुक करेगा। आईओबी पे भी एक हम ध्यान दे सकते हैं, 68 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हालांकि बड़ा ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। बट जी देन अगर इसमें अगर पोजिशंस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 85 से 90 तक का एक इसमें उछाल आने की उम्मीद है। तो ये कुछ चुनिंदे बैंक है जहां पे मुझे लगता है पोजिशंस बनाने चाहिए। और आईडी पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप डीसीपी पे वगैरह अगर आप रिव्यू लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू लेके चलना चाहिए। उतना स्टॉक पे स्ट्रेंथ नहीं है। टेक्निकली भी अगर देखें तो उन्होंने उनके जो 50 दिन 200 दिन के जो मूविंग एवरेज ये सब को ब्रेक करके बैठा है डीसीबी बैंक। और अगर 120 का लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वो टूट जाता है तो शक हो सकता है कि वो 100 के लेवल पे भी 100 भी एक बार ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कॉशियस हो जाइए, 120 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए अगर किसी के पोजिशन है तो। इक्विटास एक ऐसा है जो कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। काफी जल्दी होगा, लेकिन इक्विटास को हमें एक 75 के आसपास इसमें टेक्निकली उम्मीद है कि एक बॉटम बन सकता है। बॉटम बनने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो फॉल है वो फॉल रुक सकता है। फॉल रुकने के बाद वहां पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। बट देन अभी जो भी एक करेक्शन जो चल रहा है वो 75 से 70 का एक सपोर्ट है। टेक्निकल के नजरिए से सपोर्ट बनता है। अब वो वहां पे जिनको रिस्क लेना है काफी छोटा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट अभी भी यहाँ से पहले से और थोड़ा करेक्शन का वेट करें। 75 से 70 के बीच में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की नजरिए से काफी फेवरेबल हो सकते हैं। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी हम इक्विटा, लेकिन उसमें कितना जल्दी कितना टाइम लगेगा वो बताना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। सिर्फ हम जिनके भी पोजीशन है वो 75 से 70 का लेवल को एक बार वॉच करना चाहिए। जी। एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के बैक टू बैक हमने देखा आईपीओ आने लगे, सब बहुत लोग बुलिश भी थे। वजह क्या रही कि मतलब आपको लगता है कि इनमें अंडर परफॉर्मेंस की, क्योंकि उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा थी स्मॉल फाइनेंस बैंक से, लेकिन चले नहीं सर कोई। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से उन्होंने प्रमोशन किया था, जो जो उनका जो सेटअप था, तो उस तरह से उतने। और जहां तक मुझे पता है जो ये जो लोन का जो सेगमेंट देते हैं ये रिकवरी का कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है इनको बैंक में। एनपीएस बड़े हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि लंबी अवधि के अगर इनके एनपीएस में अगर कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक एक बार बॉटम बनने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल तो इसका जो स्टोरी है वो वापस 1-1.5 2 साल के नजरिए से बनता है। तो वही है जो मैंने अभी जो जी मैंने जो करेक्शंस जो हमने देखे इस पे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस में, उसका जो करेक्शन जो हम लोग जो टेक्निकल में जो सपोर्ट डिमांड जोन जो देखते हैं या फिर उसकी जो साइकिल देखते हैं, उस हिसाब से 70 से 75 के बीच में हो सकता है कि ये फॉल एक बार रुक जाए। तो एक बार फॉल रुक जाता है वहां पे थोड़े कोई पोजिशंस बना दे यहाँ पे, वहां पे डिलीवरी वॉल्यूम्स की अगर कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे। ठीक। लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा हो सकता है इसमें। चलिए, इस बीच जो है एक छोटा सा सवाल का उत्तर दे दीजिए। एसके जी बहुत देर से परेशान है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, कॉनकॉर में ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, बाइंग प्राइस 1066 की है, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं, बताएं सर। मैं रेगुलर व्यूअर हूं मनी 9 का। तो बहुत देर से परेशान है, तो मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले अगर आप कॉनकॉर पे एक व्यू दे दें छोटा सा अपना था। कॉनकॉल पे व्यू पॉजिटिव है। हालांकि जो रिसेंट जो करेक्शन आया था उसमें उससे सपोर्ट ले लिया है काउंटर ने। तो अभी सपोर्ट लेने के बाद क्या है, इसको एक जो 1070 का लेवल है जहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और ये वापस इसको 1150 1180 के आसपास देख सकते हैं। तो पोजीशन बनाए रखे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा मेजर करेक्शन आएगा एक काउंटर में। जैसे ही 1075 का लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लगता है उनका और 100-150 पॉइंट का मुंह ऊपरी तरफ में मिल जाएगा। व्यू होल्ड रखे, पॉजिटिव बायस रहेगा। चलिए, इसी के साथ तब हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।